हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब टेस्ट मैच चलते हैं तो मैदान पर एक्शन जो है आपको इंटेंस दिखता है और उसी एक्शन का हिस्सा होता है जो हम कहते हैं कि वर्बल बैंटर, जो वर्बली भी खिलाड़ी आपस में उलझ रहे होते हैं। स्लेजिंग कभी फ्रेंडली होती है, कभी इंजॉयबल होती है, लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो लगातार बिगड़ रहा है और मामला है डीएसपी सिराज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड। और आपको याद होगा कल जो मैच के दौरान जब ट्रेविस हेड को फाइनली सिराज ने आउट किया तो वहां पर एक सेंड ऑफ दिया, उसके बाद तमाम चीज़ें हुई, लेकिन ट्रेविस हेड ने दिन का खेल खत्म होने पर, चाहे वो ब्रॉडकास्टर से, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर से बात की हो या फिर उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो, तो उन्होंने बोला था कि वो बड़े हैरान थे कि सिराज ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सिराज इस तरीके से बिहेव करें। और मैंने तो सिराज को कहा था कि वेल बोल्ड, और उसके जवाब में जो सिराज ने सेंड ऑफ दिया तो उसके बाद मैं भी एक ऐसा इंसान हूं कि जो अपने लिए स्टैंड लूंगा, तो इसलिए चीज़ें हमारे बीच थोड़ी सी खराब हुई। लेकिन आज सुबह जब ब्रॉडकास्टर्स यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टर स्टार नेटवर्क पर हरभजन सिंह सिराज के साथ बात करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, तो सिराज ने साफ तौर पर यह कहा कि भाई ट्रेविस हेड ने कल, चाहे वो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जब वो ब्रॉडकास्टर से बात कर रहे थे या जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने झूठ बोला है प्रेस से, उन्होंने मीडिया से झूठ बोला है। और उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा सिराज ने कि आप लोगों ने भी टीवी पर देखा होगा कि उन्होंने मुझे वेल बोल्ड नहीं बोला, वो कुछ और बोल रहे थे और ही वॉज बींग अब्यूजिव, यानी कि वो लगातार मेरे लिए अब्यूजिव हो रहे थे। कुछ चीज़ जो वर्ड्स वो इस्तेमाल कर रहे थे वो वैसे वर्ड्स थे जो शायद मैं फिर ले नहीं पाया, और फिर उसके रिएक्शन में वो सेंड ऑफ और वो सब सिनेरियो हुआ। तो मोहम्मद सिराज ने क्लियर कट जो ट्रेविस हेड ने बातें कही, तो ट्रेविस हेड के लिए उन्होंने कहा कि भाई कि ट्रेविस हेड झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने गालियां दी, अपशब्द उनके लिए कहे, जिसके जवाब में वो सेंड ऑफ और वो पूरा सिनेरियो हुआ। और साथ साथ क्योंकि सवाल ये हुआ कि भाई शायद जो ट्रेविस हेड का बयान था, उन्होंने कहा कि शायद वो ऐसे ही तरीके से देखे जाना चाहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी कंट्री को या फिर अपनी क्रिकेट टीम को। तो सिराज ने उसके ऊपर भी कहा कि भाई हम भी कोई इस तरीके की छवि लेकर नहीं जाना चाहते और हम भी जो है पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक चीज़ समझते हैं, सिचुएशन समझते हैं, लेकिन वहां पर जब हालात वैसे हुए तो तब जाकर जो है मैंने कुछ उस तरीके का रवैया अपनाया था। तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले वो तस्वीर जहां पर आउट जब हुए थे ट्रेविस हेड, क्योंकि पिछली गेंद पर वो सिराज को अटैक कर रहे थे, ये भी नहीं भूलना होगा कि सिराज ने कैच भी छोड़ा था, तो हो सकता है कि उस सब का भी अंदर थोड़ा सा गुस्सा रहा होगा। और इस ओवर में ट्रेविस हेड ने पहले सिराज को बाउंड्रीज लगाई थी, चौका छक्का उनकी गेंद पर लगा था, और फिर जब सिराज एक कमबैक करते हुए उनका विकेट लेकर जाते हैं तो तब हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर इन दोनों के बीच ये चीज़ें रही और काफ़ी अग्रेसिव। और हमने सिराज के साथ ये चीज़ देखी भी है कि इमोशंस हमेशा उनके बिल्कुल आप देख सकते हैं, चाहे वो पिछले दौरे पर जब नेशनल एंथम के वक्त पर जब उनके पिताजी भी इस दुनिया पर नहीं रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे और पूरे पैशनेटली देखिए वो अपने देश के लिए खेलते हैं, वहाँ पर उनके इमोशंस वहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा हो गया था, एग्जैक्ट मैं थोड़ा सा आपको वापस बता देता हूँ कि ट्रेविस हेड ने जहाँ पर कहा था कि स्लाइटली डिसअपॉइंटेड विद व्हाट ट्रांसपायर्ड, कि मतलब मैं निराश था जिस तरीके से जो चीज़ें हुई, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, इफ दैट्स हाउ दे गॉट टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स सो बी इट। यानी कि ये स्टेटमेंट मुझे लगता है कि ज़्यादा वहाँ पर हर्ट करी, जब क्योंकि सिराज का बयान आया वहाँ पर हेड ने कहा था कि भाई अगर ऐसे ही वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, हमें क्या। और फिर सिराज ने जो जवाब में एक और चीज़ कही है, वो कहा कि वी रिस्पेक्ट एवरीवन, और उन्होंने कहा कि हिज वे ऑफ स्पीकिंग वॉज रॉन्ग, आई डिडंट लाइक इट, हैंस द रिएक्शन। कह रहे कि वो जो उनका रिएक्शन था इसलिए वहाँ पर वो चीज़ें हुई। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई थोड़ा सा वहाँ पर जो है चीज़ें अब्यूजिव भी हो रही थी, वो कोई उन्होंने अच्छी चीज़ नहीं बोली, कोई वेल बोल्ड वाली बात नहीं बोली। तो ये मामला गर्मा रहा है। हो सकता है आज फिर से जब भी ये मैच खत्म होगा जिस टाइम पर, तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर भी बयानों पर नज़र रहेगी। और अब आगे आने वाले मुकाबलों में भी बिल्डअप के दौरान ये हमेशा एक फैक्टर रहेगा। और सिराज एज अ बॉलर जब जब खेल रहे होंगे तो उनके इर्द गिर्द भी ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो पूरा का पूरा मामला था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब ज़रूर करें।